हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी आईसीआर एएसआरबी नेट एग्जामिनेशन के सिलेबस में से यूनिट 5 का टॉपिक कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोरेज को डिटेल में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोरेज क्या होती है, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल्ड एटमॉस्फेरिक स्टोरेज, बेनिफिट्स ऑफ कंट्रोल्ड एटमॉस्फेरिक स्टोरेज एंड द लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोरेज एंड मेथड कौन से हैं जिससे हम कंट्रोल्ड एटमॉस्फेरिक स्टोरेज करते हैं एंड कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोरेज कंडीशंस फॉर फ्रूट्स एंड द वेजिटेबल्स। First of all, introduction. Controlled atmosphere storage is a system for holding respiratory produce in an atmosphere that differs substantially from normal air in respect of CO2 and O2 level. कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोरेज एक सिस्टम है जिसमें हम होल्ड करते हैं रेस्पिरेटरी प्रोड्यूस को इन्वायरमेंट में, जो कि सब्सटेंशियली डिफरेंट होता है नॉर्मल एयर के कंसंट्रेशन से। कैसे? CO2 एंड O2 का लेवल है जो डिफर होता है। मॉनिटर्स constantly by adjusting O2 and CO2 level to prevent physiological alteration to secure organoleptic characteristic of the fruit. जो मॉनिटर्स हैं वो कॉन्स्टेंटली एडजस्ट करते रहते हैं O2 एंड CO2 के लेवल को इन्वायरमेंट में, जिसकी वजह से फिजियोलॉजिकल अल्ट्रेशंस हैं जो प्रिवेंट हो जाती हैं एंड जो ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं फ्रूट के वो भी सिक्योर रहते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर is for more long term storage of apples and other fruits and vegetables। जो इसमें हम एप्पल्स को, पियर, स्वीट चेरीज, वेजिटेबल में कैबेज को लॉन्ग टर्म स्टोरेज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ द हिस्ट्री। Franklin Kidd and Cyril, west of Cambridge University, did basic research into fruit respiration and ripening, leading to the first commercial facility in 1930। जो फ्रैंकलिन किड एंड सीरल थे वो वेस्ट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहे थे, बेसिक रिसर्च कर रहे थे फ्रूट रेस्पिरेशन एंड राइपनिंग के ऊपर। इस रिसर्च के बाद धीरे धीरे कमर्शियल फैसिलिटी है जो CA की हमारे पास कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर मॉडिफिकेशन की 1930 में आई। इस हिस्ट्री को हम अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। 100 BC में रोमन्स ने यूज़ किए थे सील्ड अंडरग्राउंड पिट्स। उसके बाद 1821 में उन्होंने देखा कि इसका एक लिंक है रेस्पिरेटरी गैसेस के साथ एंड द बायोलॉजी ऑफ हार्वेस्टेड प्लांट वाज एस्टेब्लिश्ड। 1869 में फर्स्ट कंट्रोल्ड एटमॉस्फेरिक स्टोरेज चली थी एंड 1929 में जो इफ़ेक्ट है रिड्यूस्ड CO2 का एंड रिड्यूस्ड O2 का फ्रूट राइपनिंग के ऊपर, उसे इन्वेस्टिगेट किया गया था एंड फाइनली 1930 में फर्स्ट कमर्शियल कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोरेज है जो एस्टेब्लिश हो गई थी। नेक्स्ट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल्ड एटमॉस्फेरिक स्टोरेज। द प्रिंसिपल बिहाइंड कंट्रोल्ड एटमॉस्फेरिक technology is to reduce the rate of respiration, reduce microbial growth, retard enzymatic spoilage by changing the gaseous environment surrounding the food product। जो प्रिंसिपल है कंट्रोल्ड एटमॉस्फेरिक टेक्नोलॉजी का, उसमें हम क्या करते हैं, जो रेस्पिरेशन का रेट है उसे रिड्यूस करते हैं, माइक्रोबियल ग्रोथ को रिड्यूस किया जाता है, एंजाइमेटिक स्पॉयलेज भी रिड्यूस हो जाती है। कैसे? गैशियस एनवायरनमेंट जो सराउंडिंग फूड के प्रेजेंट होता है उसको चेंज करके, उसमें कुछ चेंजेस करके। नेक्स्ट इज़ द बेनिफिट्स ऑफ कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोरेज। हाई कलर स्टेबिलिटी, रिडक्शन इन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग। कलर स्टेबल रहता है कॉमोडिटी का एंड एंजाइमेटिक ब्राउनिंग है जो रिड्यूस हो जाती है। रिडक्शन, इम्प्रूवमेंट इन टेक्सचर, टेक्सचर इम्प्रूव्ड रहता है, फ्रेश रहता है एंड रिडक्शन इन सम फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, रिडक्शन इन माइक्रोबियल एक्टिविटी, स्पेशल मोल्ड। जो फ्रूट्स में वेजिटेबल्स में फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं वो इस स्टोरेज में रिड्यूस हो जाते हैं, स्पेशली जो मोल्ड एंड माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है वो भी रिड्यूस हो जाती है। द मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एडवांटेज, रिडक्शन इन फ्रेश फूड स्पॉयलेज एंड क्वालिटी। जो फ्रेश फूड है वो स्पॉयल नहीं होता एंड उसकी क्वालिटी बनी रहती है। एक्सपेंडेड रेडियस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इम्प्रूव्ड ब्रांडेड ऑप्शंस एंड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन,
potential for increased profitability, limitations of controlled atmospheric storage, development of off flavor due to the accumulation of volatile. जब volatile compounds together accumulate हो जाते हैं तो off flavor develop हो जाता है. increased softening in product, softening increase हो जाती है products में. development of physiological disorder induced by inappropriate modified atmospheric. अगर आपने अच्छे से वो अप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट एटमॉस्फेयर नहीं क्रिएट किया है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के सराउंडिंग, तो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स डेवलप हो जाते हैं. इंक्रीज ससेप्टेबिलिटी ऑफ सम प्रोडक्ट टू पोस्ट हार्वेस्ट पैथोजेंस. एक्सपेंसिव सेटअप, इसका सेटअप भी एक्सपेंसिव होता है कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर का. मेथड्स ऑफ स्टोरेज, तो कंट्रोल्ड एटमॉस्फेरिक स्टोरेज कैसे करते हैं, उसका क्या मेथड होता है. दिस इज अचीव्ड बाय रिड्यूसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ O2 और बाय एडिंग एन इनहिबिटरी गैस CO2 और CO. तो इसमें हम जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है उसको कम करते हैं इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में, जहाँ पे आपका फूड कॉमोडिटी होता है, बाय ऐड करके कोई भी इनहिबिटरी गैस जैसे कि CO2 और CO. जो गैस कंसंट्रेशन बताई गई है कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर के लिए वो है 1 से 10% होती है O2 की कंसंट्रेशन, 0 से 30% होती है CO2 की कंसंट्रेशन, एंड उनको बैलेंस करने के लिए नाइट्रोजन को यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट इज ये स्टोर डिज़ाइन है कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर का, जिस स्टोर में फ्रूट्स वेजिटेबल्स को रखा जाता है. जो इसकी वॉल्स होती हैं इस स्टोर की वो भी गैस टाइट होती हैं, जो रूफ़ होता है वो भी गैस टाइट होता है, एंड सीलेबल रिज होता है. जो वॉल्स के जॉइंट होते हैं वो भी सील्ड होते हैं, एंड लिमिटेड नंबर ऑफ डोर्स होते हैं, जितने भी होते हैं वो भी गैस टाइट होते हैं. ठीक है, तो इसमें वेंटिलेशन नहीं होती. अगर वेंटिलेशन होती है तो जो वेंट्स होते हैं वो भी सीलेबल होते हैं, गैस टाइट सील होते हैं वो भी. ये कंट्रोल्ड एटमॉस्फेरिक स्टोरेज का डायग्राम है. एक साइड पे गैस कंट्रोलर, CO2 स्क्रबर, इथाइलिन स्क्रबर, एंड 0 से 10% टेम्परेचर कंट्रोलर, एंड 90 से 95% ह्यूमिडिटी कंट्रोलर. नेक्स्ट इज अ कंट्रोल्ड एटमॉस्फेरिक स्टोरेज कंडीशंस फॉर सिलेक्टेड फ्रूट स्पीशीज़. कुछ फ्रूट स्पीशीज़ बताई गई हैं जिनको अगर हम स्टोर करें कंट्रोल्ड एटमॉस्फेरिक स्टोरेज में तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस होंगी वो बताए गए हैं. जैसे कि चेरी को रिलेटिव ह्यूमिडिटी 95% चाहिए स्टोर करने के लिए, O2 की कंसनट्रेशन 3 से 10%, CO2 की कंसनट्रेशन 10 से 12%, एंड इसे हम स्टोर कर सकते हैं 30 डेज़ के लिए. नेक्स्ट जैसे कि पीच, उसको 0.5 से 0 टेम्परेचर चाहिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी चाहिए 95%, O2 की कंसनट्रेशन चाहिए 2%, एंड CO2 का लेवल चाहिए 4 से 5%, एंड इसे हम 40 डेज़ के लिए स्टोर कर सकते हैं. प्लम को रिलेटिव ह्यूमिडिटी चाहिए 95%, O2 की कंसनट्रेशन 2%, एंड CO2 की कंसनट्रेशन 5%, एंड प्लम को हम 45 डेज़ के लिए अप्रॉक्सीमेट इसकी स्टोरेज लाइफ होती है. ब्रोकली में O2 की कंसनट्रेशन चाहिए 1 से 2%, CO2 की कंसनट्रेशन 5 से 10%, एंड लेवल ऑफ एप्लीकेशन है जो इसका हाई होता है. कैबेज को कंसनट्रेशन चाहिए O2 की 2 से 3%, CO2 की 3 से 6%. इसका जो एप्लीकेशन का लेवल है वो भी इसका हाई होता है. ओकरा को 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, एयर चाहिए इसको, एंड 4 से 10% कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, एंड इसका जो लेवल ऑफ एप्लीकेशन है वो स्लाइट होता है. इसमें इस टेबल में ब्रोकली एंड कैबेज का ही लेवल जो एप्लीकेशन का है वो हाई है. बाकी सारी जैसे कि कॉलीफ्लावर होगी, ओकरा, ओनियन एंड द टोमेटोज़, इनका लेवल ऑफ एप्लीकेशन स्लाइट होता है. टोमेटोज़ को 12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, 3 से 5 O2 की कंसनट्रेशन, एंड CO2 की कंसनट्रेशन 2 से 3, एंड इसका भी लेवल ऑफ एप्लीकेशन स्लाइट होता है. ये कुछ फूड कॉमोडिटीज़ थी, कुछ वेजिटेबल्स थी और कुछ फ्रूट्स थे जिनके
कंट्रोल्ड एटमॉस्फेरिक स्टोरेज कंडीशंस मैंने आपको बताई। नेक्स्ट है कंट्रोल्ड एटमॉस्फेरिक स्टोरेज रिकमेंडेशन फॉर सिलेक्टेड फ्रेश कट फ्रूट्स। जो फ्रूट्स को कटिंग करके रखा गया है उनको अगर हमें कंट्रोल्ड एटमॉस्फेरिक स्टोरेज में स्टोर करना है तो उनके लिए कौन कौन सी कंडीशंस होंगी। जैसे कि फर्स्ट है एप्पल स्लाइस्ड है एंड कीवी फ्रूट स्लाइस्ड है, मैंगो क्यूब्स, ऑरेंज स्लाइस्ड, पीच स्लाइस्ड, पोमग्रेनेट रिल्स, स्ट्रॉबेरी स्लाइस्ड, वाटरमेलन क्यूब्स। इसमें जैसे कीवी फ्रूट है उसको स्लाइस किया हुआ है, उसको 0.0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, 2 से 4 O2 की कंसनट्रेशन चाहिए, CO2 की कंसनट्रेशन 5 से 10% चाहिए एंड ये इसकी एफिशिएंसी गुड रहती है। नेक्स्ट इज़ ऑरेंज, अगर हमने स्लाइस करके रखा हुआ है तो उसको 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए एंड 40 से 21% ऑफ O2, 7 से 10% CO2 परसेंटेज चाहिए एंड इसकी जो एफिशिएंसी रहती है वो मॉडरेट रहती है। इसको आप अपनी नोटबुक पे इन चार्ट्स को उतार सकते हो जो टेबल्स बनाए हुए हैं। स्ट्रॉबेरी अगर आपने स्लाइस्ड करके रखी हुई है तो उसको टेम्परेचर चाहिए 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, 1 से 2% O2 की कंसनट्रेशन, 5 से 10% CO2 की कंसनट्रेशन एंड इसकी एफिशिएंसी है जो गुड रहती है। कुछ और फ्रूट्स हैं जैसे कि बीट्स हैं आपके पास, रेड बीट्स, वो ग्रेटेड हो, क्यूब्ड हो या फिर पील्ड हो, उसको 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड O2 की कंसनट्रेशन 5%, CO2 5% एंड इसकी मॉडरेट एफिशिएंसी होती है। ब्रोकली का 2 से 3% O2, 6 से 7% CO2 एंड इसकी एफिशिएंसी गुड रहती है। ये कुछ और फ्रेश कट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हैं जिसको आप खुद से पढ़ लीजिएगा। इसमें से आपको कुछ एग्जांपल्स के लिए याद होनी चाहिए अगर आपको एग्ज़ाम देना है या फिर आप MSc कर रहे हो तब भी। नेक्स्ट इज़ द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। द ग्रोइंग डिमांड टू इंक्रीज post harvesting use of chemicals and the need for more sustainable technologies has led to the development of improved CA and MAP storage methods. More research is needed to understand the dynamic physiological response of fresh produce to CA and MAP in order to determine the optimal conditions for each cultivar and scenario. Critically, a better understanding of how flavor can be extended is required. One of the most repeated consumer complaints in the lack of fresh fruit and vegetable flavor. Research should focus on optimizing gas concentration by selection of appropriately permeable packaging material. Finally, these advances will drive the development of microbiologically safe product with high functionality and sensory quality. Conclusion: a strong preservation of quality and nutritional value is demonstrated by CA controlled atmosphere storage with the lowering of O2 and enhancement of CO2 concentration. एक स्ट्रॉन्ग प्रिजर्वेशन करते हैं हम इसमें क्वालिटी की एंड न्यूट्रिशनल वैल्यू की, कैसे कंट्रोल्ड एटमॉस्फेरिक स्टोरेज से जिसमें हम O2 की कंसंट्रेशन लो करते हैं एंड CO2 की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, बेटर क्वालिटी रहती है स्टोरेज के बाद, लॉन्गर स्टोरेज पीरियड रहता है, लॉन्गर शेल्फ लाइफ पीरियड रहता है आफ्टर स्टोरेज एंड अ हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू आफ्टर स्टोरेज जिसमें विटामिन C ज़्यादा रहता है, अ मोर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। थैंक यू। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।